एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं ICMR NIRTH की वेबसाइट के ऊपर हूँ। NIRTH का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। ये इंस्टीट्यूट ICMR का है और जबलपुर में है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं, जिसको इन्फॉर्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं, www.nirth.res.in। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। अब आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करता हुआ एक लिंक देख सकते हैं, अप्लाई एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल कैडर, और ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। आपको सीधे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और इसमें सीरियल नंबर 1 पे यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल कैडर। तो इसमें बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए बहुत सारी पोस्ट हैं, आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो 300 रुपये लगने वाली है। कैसे क्या करना है उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश एडवर्टीज़मेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक इंग्लिश एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में आसानी है तो आप हिंदी एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल हैं। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 10 तारीख है, यानी कि 10 अगस्त को लास्ट डेट है। अब फॉर्म को फिल कैसे करना है ये देख लेते हैं। पहले आप इंग्लिश एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये है ICMR NIRTH का वो PDF जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब आप देख सकते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की 23 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें कि 10 अनरिजर्व्ड है, SC कैटेगरी की 4, ST की 2, OBC की 5, EWS की 2, PWBD की 2। और यहाँ पे जो पे लेवल फॉलो हो रहा है वो अच्छा खासा पे लेवल है। पे लेवल 6 फॉलो हो रहा है। 35,400 से 1,12,400 के बीच में ये पे बैंड है जो फॉलो होगा। इसके अलावा टेक्नीशियन 1 की भी जॉब है टेक्निकल असिस्टेंट के अलावा, और उसके अलावा 3rd नंबर पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी जॉब है। टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 52 हैं। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से रिजर्वेशन वगैरह किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत जो हुई थी 10/7/2023 से इसकी शुरुआत हुई है फॉर्म फिल करने की 10 तारीख से, और 10/8 यानी कि 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। चलिए इसकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन की। ये ग्रुप B की पोजीशन है और बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए ओपन है। यहाँ पे 12 पोस्ट आई हुई हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए है। ये रिजर्वेशन का पूरा प्रोफार्मा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी पे स्केल दी जा रही है, तो पे स्केल नंबर 6 35,400 to 112,400 दी जा रही है, प्लस इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी हैं। यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज, मतलब बैचलर्स डिग्री BSc अगर आपकी 3 साल की हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी मतलब BTech के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हो या बायोटेक में हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो, ज़ूलॉजी में हो, बायोकेम में हो, माइक्रोबायो में हो, जेनेटिक्स में हो, किसी में भी हो इनमें से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही है, लेकिन ये सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए है। इसके अलावा नीचे भी टेक्निकल असिस्टेंट है, ये कंप्यूटर साइंस के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। नेक्स्ट आता हूँ टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे। टेक्नीशियन 1 में यहाँ पे ग्रुप C इसको कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए 15 पोस्ट निकली हुई हैं। यहाँ पे पे लेवल 2 कंसिडर किया जाएगा। 19,900 63,200 के बीच में आपको ये इसका पे बैंड है, और इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे ICMR रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे बस 12th पास होना चाहिए। मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है वो 12th पास है। इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये उन बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छा है जिन्होंने MLT वगैरह किया हुआ है। एज लिमिट 28 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कंप्यूटर साइंस के लिए, इससे हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। 12 पोजीशंस है, जिसमें से कि अगर मैं लैब अटेंडेंट 1 देखूं तो ये ग्रुप C की पोजीशन है, टेक्निकल पोजीशन है। 10 पोस्ट हैं यहाँ पे, ये रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे लेवल 1 कंसिडर किया जाएगा 18,000 से 56,900 के बीच में। अलाउंसेस जैसा एडमिसिबल होगा। यहाँ पे केवल 10th यानी कि हाई स्कूल को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर किया जा रहा है। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल के बीच में है। जो दूसरा पोजीशन है ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की है, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग डेट क्या थी 10 तारीख और लास्ट डेट क्या है 10/8 यानी कि 10 अगस्त।
फ़ीस आपको 300 रुपीज़ देनी पड़ेगी। तो फ़ीस के साथ साथ आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है ऑनलाइन ही, यहाँ पे आपको कुछ भी ऑफलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाऊँ तो कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको देख लेनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन 1 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट का के लिए एक CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो टोटल मिला करके 95 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 5 मार्क्स जो है वो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर 1 साल या 2 साल है तो 1 नंबर मिलेगा, 2 साल से ज़्यादा, 4 साल से कम तो 2 नंबर। इसी तरीके से ये पूरा एक्सपीरियंस का डिवीजन कर रखा है इन्होंने। तो 95 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के और आपके 5 मार्क्स एक्सपीरियंस से हो गए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा, अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 1 मार्क मिलेगा और गलत क्वेश्चन किया तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस एनेक्जर नंबर 10, 11, 12, 13 एनेक्जर 13 में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जा रहा है, यानी कि रेलेवेंट सर्टिफिकेट, वो फॉर्मेट एनेक्जर 14 में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाऊँ तो यहाँ पे ये कुछ और बातें हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। देखिए ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट डेट, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें आप जब डालेंगे और एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, लॉगिन बटन पे जाइए और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। SC, ST, PWD, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगी, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्कैन कॉपी ऑफ विजिबल सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई कि क्या क्या आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। वापस एक बार मैं आता हूँ आपके इस पे, यानी कि जो फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये एनेक्जर्स लिखा हुआ है, ये हिंदी एडवर्टीज़मेंट था, ये इंग्लिश एडवर्टीज़मेंट था और ये एनेक्जर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही एनेक्जर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका एनेक्जर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सिलेबस वगैरह से रिलेटेड और आपकी एलिजिबिलिटी जो आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट चाहिए उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो देखिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो लोग जॉब में हैं, जो लोग ICMR प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे हैं उनके लिए NOC सर्टिफिकेट है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, ये आपका अंडरटेकिंग है एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर इसी तरीके से ये सारा है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें नीचे आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एलिजिबल वो दिया हुआ है, आपका मतलब प्रोफार्मा दिया हुआ है, उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, बायोलॉजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस वगैरह के लिए क्या क्या सिलेबस है वो दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक पहला सीरियल नंबर को देखता हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट अगर सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंसेज है या सोशल साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज वगैरह है, इन सभी के लिए कॉमन सिलेबस बनाया हुआ है। MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, A, B, C, D, E इस तरीके से अलग अलग बना दिए हैं। जैसे सेक्शन A की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, 9 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और मार्क्स 9 होंगे। सेक्शन B में जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स। और उसके बाद सेक्शन E में ट्रेड या सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि 59 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, तो टोटल मिला के 95 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नीशियन 1 बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। A, B, C, D, E में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और थर्ड में भी कुछ ऐसा ही किया गया है, जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल अवेयरनेस एज रीजनिंग, फिर करंट अफेयर्स, फिर क्वांट्स, फिर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ज़रूर अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी पोजीशन है और अगर आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है तो वो बहुत ही अच्छी जॉब है ICMR में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।